प्रसाद दास डायरेक्टर नेट जीरो एनर्जी ट्रांजिशन एसोसिएशन आम गोटे फर्स्ट टाइम ओडिशा रे लार्ज स्केल क्लीन टेक एक्सपो करने जाऊँ आम आगु दिल्ली बेंगलोर मुंबई से सब जगह जाऊँ रिन्यूएबल एग्जिबिशन ईवी एग्जिबिशन देखापी आम फर्स्ट टाइम भुवनेश्वर में करुचु एग्जिबिशन ग्राउंड रे 20 और 21 जो थी कि सोलार बायोमास इन्वर्टर बैटरी रिन्यूएबल एनर्जी कंपोनेंट्स सबकि रही मोर देन 80 एग्जिबिटर्स आसुंच ओडिशा बाहर 2/3 बा 2/3 एग्जिबिटर्स ओडिशा बाहर आसुंच किछि एग्जिबिटर इंडिया बाहर फ्रॉम जर्मनी और यूएस रु आसुंच खुशीर कथा यही एग्जिबिशन को एनर्जी डिपार्टमेंट एवं ग्रिडको सपोर्ट करुच्ची आमे उपमुख्यमंत्री केवी सिंहदेव सर ग्रेस ऑलरेडी कन्फर्मेशन नहीं सारीचु ये एग्जिबिशन में आम रिक्वेस्ट करुच्ची फ्रॉम एकेडमिक जो माने इंस्टीट्यूशन में पाठ पढ़ुंट जो माने इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन प्लस रेसिडेंशियल कंज्यूमर समस्ते आसतु नुआ टेक्नोलोजी देखु प्रधानमंत्री पीएम सूर्यघर योजना रे एबे सोलार चली अलग सब देश में आमर राज्य रे बैटरी स्टोरेज इंस्टॉलेशन चली पंप हाइड्रो चली आम सब गोटे सब टेक्नोलोजी गोटे प्लेटफॉर्म रे आसुची आम एक्सपेक्ट करुचु यही 2 दिन भितर 500 ରୁ 1000 कोटी टंकार व्यवसाय हम ये आम ओडियार एंटरप्रेन्योर मानक अवार्ड्स दवाई गोटे ग्लोबल क्लीनटेक अवार्ड्स नाइट रखीचु ऑन 20th इवनिंग 10 वर्ष रु 30 वर्ष हो गलानी ओडिशा इंडस्ट्री बहुत गुड़िक एंटरप्रेन्योर अच्छा जो मैंने ये क्लीन एनर्जी उपर काम कर और नेट जीरो एनर्जी ट्रांजिशन एसोसिएशन मोर देन 70 मेंबर्स को सहित ग्लोबली काम करुच्ची क्लीन एनर्जी मूवमेंट पाई और विथ ओडिशा गवर्नमेंट सपोर्ट नाउ ओडिशा रे भी नुआ नुआ टेक्नोलोजी आसी जाउची ओडिशा रे सोलार मैन्युफैक्चरिंग आसुची ओडिशा रे बैटरी इन्वेस्टमेंट आसुची तेणु यही इवेंट टी बहुत अप्रोप्रिएट यही 2 दिन 20 और 21 आम एक्सपेक्ट करुचु मोर देन 10,000 विजिटर्स विल कम एंड सी दिस टेक्नोलॉजीज आपन बहुत भल कहते आम छोट बेले थिला बेले एभली एग्जिबिशन केबे ही नथिला आम बेले पुस्तक मेला आम देखीचु तेणु बही प्रति आम आग्रह बढ़े से ही क्लीन टेक एक्सपो रे स्कूल स्टूडेंट हूँ कॉलेज स्टूडेंट हूँ डेफिनेटली आसतु कहीं ना फ्यूचर जॉब सेक्टर क्लीन एनर्जी आसूची आम देश में एवं आम पेट्रोलियम गाड़ी बंद कर ईवी जाऊे आम कोल बंद कर सोलार पाखक आसूचे तेणु एबेर नुआ पीढ़ीर युवक युवती माने स्कूल छात्र छात्री माने छोटे बेलू जिते नुआ टेक्नोलोजी देखा स्टार्ट करेंगे नुआ सोलार देखा स्टार्ट करेंगे से फ्यूचर रे से टेक्नोलोजी विषय एबेठू जानवे बैटरी टेक्नोलोजी विषय जानवे हाइड्रोजन टेक्नोलोजी विषय जानवे आम रिक्वेस्ट करूँ केवल भुवनेश्वर आखपाख नुहे सारा ओडिशा रु स्कूल छात्र छात्री एवं आमर शिक्षानुष्ठान छात्र छात्री माने आसतु डिफरेंट टेक्नोलोजी विषय जानतु इन्वेस्टमेंट विषय जानतु से डिफरेंट सेशन रोचे कॉन्फ्रेंस आमर 10टी उपयोगी सेशन रोचे से सब अटेंड करंतु एभली सुजोग पुणी थे आसब वर्षे पर Government of Odisha has aggressively gotten a lot of investment in this sector. So this expo gives a lot of opportunities for people who want to tie up with other business entities, and even they have a lot of technical seminars in this upcoming event. So I think tentatively around 50 to 100 investors are planned to participate in this event, and hopefully around 50% should be converted to active investment. So there is a lot of scope of investment happening in this. What's the target for investment? Like we are planning to invest almost 50 megawatt of additional projects for the state of Orissa. Apart from that, we are also going outside Orissa. We have plans for 100 megawatt in the next 1 year. There are a lot of prospects in Orissa, especially like it is quite untapped. Unlike other states like Rajasthan and Gujarat, which has already reached a mature level. In Orissa, there is a lot of scope, and especially with the current government being very aggressive, and they have opened a lot of opportunities in this sector, especially in new technology like floating solar, PSP, green hydrogen, and a lot of traction is happening in these sectors. So Orissa has a very good prospects in renewable energy sector, especially the solar, battery energy, and other related sectors. So development and the project development has to go hand in hand. Obviously, because solar is the upcoming sector, so there is a lot of gap in the skilling. It has to be done immediately, so that once these projects are in place, the skilling also is in place, and we have a lot of potential people who are from Orissa but who are working outside Orissa. So this brings in a lot of opportunities to get those people back to Orissa who have already skills in this sector, and we can further upskill them for these RE sectors.